हाय फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह टेकीरा में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में लर्न करने वाले कॉन्टिप फंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं कॉन्टिप फंक्शन के बारे में बता चुका हूं। कॉन्टिप और कॉन्टिप्स में क्या फर्क है, दोनों में सीधा सा अंतर है दोस्तों। कॉन्टिप जो है सिंगल क्राइटेरिया या सिंगल कंडीशन का काउंट देता है, जबकि कॉन्टिप्स आपको मल्टीपल, एक से ज्यादा का आपको काउंट करके संख्या बताएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इस प्रकार है, कॉन्टिप्स फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ सेल्स दैट मीट वन और मोर मल्टीपल क्राइटेरिया। इसका अर्थ यही हुआ, कॉन्टिप वैसे सेल्स का काउंट करता है, वैसे सेल का संख्या हमें बताता है, गिनती बताता है, जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया हो। वो क्राइटेरिया जो सप्लाई होती है वो रेंज और क्राइटेरिया के रूप में, मतलब इस दोनों का जोड़ा होता है, रेंज और क्राइटेरिया का। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिमम जो है 127 क्राइटेरिया लगा सकते हैं एक कॉन्टिप्स में, ये इसका लिमिटेशन है। और ये क्राइटेरिया जो बेस होता है जिस पे लग सकता है वो डेट वाइज हो सकता है, नंबर वाइज हो सकता है, टेक्स्ट वाइज हो सकता है और अदर इत्यादि हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर को भी सपोर्ट करता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, वो ग्रेटर देन होते हैं, लेस देन होते हैं, नॉट इक्वल होता है, इक्वल होता है, और वाइल्ड कार्ड्स, एब्स्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। इसका सिंटेक्स इस प्रकार होता है, सबसे पहले इक्वल कॉन्टिप्स ब्रैकेट क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा क्राइटेरिया 1, ये हुआ पेयर, मतलब इस दोनों के पेयर का हिंदी में अर्थ होता है जोड़ा। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा क्राइटेरिया 1, ये हुआ इन दोनों का जोड़ा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 कोमा क्राइटेरिया 2 और कोमा डॉट 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 का अर्थ ये हुआ दोस्तों, अगर आपका 2 से ज़्यादा भी कंडीशन है, 5 है, 6 है, तो उस तरह से कोमा लगा के आप लगाते चले जाएंगे nth नंबर तक। कब तक? 127 तक मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, आइए इसे विशेष जानने के लिए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है जीडीपी का। इसमें 3 कॉलम्स है, पहले में कंट्री, दूसरे में ईयर, तीसरे में जीडीपी। क्योंकि कंट्री है, इसमें सभी कंट्री के नाम दिए हुए हैं, जितने कंट्री हैं उसके नाम दिया हुआ है। हर एक कंट्री का 2010 से 2019 तक का लिया गया है सीरीज। ठीक है, और उसमें से हर जैसे उसका उस ईयर के कोरस्पॉन्डिंग आपको जीडीपी दिया हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, 2010 में उसकी जीडीपी कितनी थी वो लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 2011 में जीडीपी कितनी थी वो लिखा हुआ है। तो मतलब ये 2010 से 2019 तक हर एक कंट्री की जीडीपी इसमें मेंशन की हुई है। हमारा देखिए कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन है बिटवीन हो गया, मतलब 5000 से ऊपर और एंड 10 लाख, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच का मुझे काउंट बताइए कितने जीडीपी है। इसका क्राइटेरिया सिंटेक्स होता है दोस्तों, इक्वल क्वांटिफ क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा क्राइटेरिया 1 कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 कोमा क्राइटेरिया 2 डॉट डॉट। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे कितने क्राइटेरिया हो गए दोस्त, 2 क्राइटेरिया हो गए। तो आइए इसको लगाते हैं फार्मूला के थ्रू। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, प्रेस करेंगे काउंट इफ्स, मैंने प्रेस किया, उसके बाद टैब दबा दिया। उसके बाद बोल रहे क्या, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा अपना, जीडीपी वाली लिस्ट, जीडीपी वाली कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसमें से अब बोल रहा है हमें क्या चाहिए, 5000 से ऊपर चाहिए। तो ऊपर मतलब उससे बड़ी चाहिए। बड़ी के लिए क्या करेंगे, पहले लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन लगाया, बड़ी के लिए हमें क्या चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर, और ग्रेट कनकैटिनेट कर दिया n% या m ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें किसको जोड़ेंगे, कनकैटिनेट क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है या टेक्स्ट को जोड़ता है, या तो मैं यहाँ पे इसके साथ कनकैटिनेट करा रहा हूँ 5 लाख को। 5 लाख क्यों, क्योंकि 5 लाख से बड़ी का मुझे चाहिए काउंट। ये इससे ग्रेटर देन सिंबल हो गया बड़ी का, और 5 लाख को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा क्राइटेरिया क्या है अपना, 10 लाख तक का मुझे चाहिए। 10 लाख तक के लिए क्या करेंगे, हमें पहले इस क्राइटेरिया रेंज 2 देना पड़ेगा, मैंने दे दिया दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसमें क्या है, 10 लाख से नीचे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन, कनकैटिनेट करेंगे फिर उसी तरीके से किसके साथ, 10 लाख के साथ, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। ये आपकी 62 रिजल्ट आ गए। अब देखिए एक इस तरीके से दे सकता है, देखिए इंटरव्यू में कंफ्यूज कैसे करता है,
या तो दूसरा इस तरीके से लिख के दे सकता आपको क्वेश्चन कि जीडीपी है ग्रेटर देन 5 लाख एंड लेस देन 10 लाख से, इसका काउंट बताइए। यहाँ पे लिख दिया था काउंट बताइए, ये कहीं पे ये लिख के नहीं देगा काउंट टिप्स बताइए, आपको खुद दिमाग लगाना है। आपको पता है कि काउंट टिप्स में क्या होता है, जैसे एक से अधिक क्राइटेरिया होगा, कंडीशन होगा, तो हमें काउंट टिप्स को लगाना है। यहाँ पे देखिए 2 क्राइटेरिया है, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, काउंट टिप्स इक्वल काउंट टिप्स क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा दोस्तों, ये अपनी जीडीपी वाली लिस्ट, जीडीपी वाली लिस्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ, इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू और इसको कंकैटिनेट कर देंगे। फिर दूसरा क्या है, लेस देन 10 लाख। तो 10 लाख कहाँ पे मिलेगा, जीडीपी वाले कॉलम में। मैंने जीडीपी वाले को क्राइटेरिया रेंज 2 दिया, उसमें क्या है दोस्तों, मुझे लेस देन करना है 10 लाख, तो लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, लेस देन का सिंबल प्रेस किया एंड के साथ कॉन्केटेनेट कर दिया, किसको, 10 लाख को, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये रही आउटपुट। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका दोनों में अलग है। आप चाहे इसका रिजल्ट देख सकते हैं फिल्टर लगा के भी। कैसे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपना 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से छोटा, इसके लिए मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर में क्या करेंगे, बिटवीन देना पड़ेगा। बिटवीन में 5 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, और 10 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। प्रेस इंटर कीजिए और इसका काउंट देखिए आपको सेम मिलेगा 62। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 62 है, और आपका रिजल्ट कितना निकला है वो भी देखिए 62। इट मीन्स हमारा फार्मूला को मैंने चेक भी कर लिया, ये सही जा रही है, ठीक है। आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एथलेटिक इवेंट का डेटाबेस बना हुआ है। जैसे इवेंट क्या है, डाउन हिल्स है, और एथलेट जितने भी हैं उसके नाम दिया हुआ है, उसका स्टेट दिया हुआ है, जैसे हरियाणा है HR दे दिया, यूपी है तो उत्तर प्रदेश है तो यूपी दे दिया, MP दे दिया इत्यादि। उसका रिजल्ट है कितने मिनट, कितने सेकेंड और कितने मिली सेकेंड लगे उस रिजल्ट मतलब अचीव करने में मेडल के लिए। उसका मेडल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस किस तरह का उसको मेडल मिला है, कि कितने टाइम में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन ये है, वैसे नाम को ढूंढिए जिसके बीच में ओ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओ पे जिस पे 2 बिंदु मतलब 2 पॉइंट लिखा हो या 2 बिंदु दिया हो, वैसे नाम का आप सेलेक्ट कीजिए जिससे सिल्वर मेडल मिला, तो उसकी संख्या हमें बताइए, कितने लोग हैं एथलेटिक, वो कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप जो है काउंटिप फंक्शन को लगाना पड़ेगा। इक्वल प्रेस करेंगे, काउंटिप्स को मैंने प्रेस किया। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा अपना क्राइटेरिया, एथलेटिक्स का पहले नाम ढूंढना है ना, इसलिए एथलीट वाले कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया है ओ पे जो 2 पॉइंट लिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, वैसे नाम का हमको सिलेक्ट करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या है, वाइल्ड कार्ड का हमें यूज करना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स का। ये मैंने पिछले वीडियो में इसका यूज भी बताया हुआ है दोस्तों। एस्ट्रिक्स का मैंने यूज किया। एस्ट्रिक्स का क्यों यूज किया, ये सर्च करेगा। एस्ट्रिक्स का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कहीं पे भी कैरेक्टर में किसी भी नंबर पे हो उस संख्या को ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर में है हमारा ओ पे 2 बिंदु वाली ओ को ढूंढना है जिसके नाम में। मैंने इस पहले क्या किया, एस्ट्रिक्स से मैंने शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, किसी भी पोजीशन पे हो, किसको ढूंढेगा, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, किसको ढूंढेगा, इस वाले को, ओ पे जिसपे 2 डॉट है। और लास्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे इतना डाल के छोड़ देता एस्ट्रिक्स S2, तो इसका मतलब ये होता है जिसके लास्ट में हो, नाम कहीं से भी शुरू हो, लास्ट में ओ होना चाहिए, ओ पे 2 बिंदु, तो वैसे को सर्च करता है। लेकिन नहीं, ये बीच में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा थानी में दिया हुआ है, थानी में दिया हुआ है, इसमें क्या है, ओ पे 2 बिंदु बीच में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फिर एस्ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, शुरू में कहीं पे भी किसी भी कैरेक्टर के बीच में जो हो, उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें इस वाले ओ पे 2 बिंदु वाले नाम को ढूंढ के हमें देगा।
अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है अपना दोस्तों कि सिल्वर मेडल होना चाहिए। तो सिल्वर मेडल कहाँ पे मिलेगा? मेडल वाले कॉलम में। मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 इसको दिया और इसमें किसको ढूंढना है? क्राइटेरिया क्या है अपना कंडीशन दूसरा? ये है सिल्वर। सिल्वर को मैंने सेलेक्ट किया और प्रेस इंटर किया। अब देखिए ये 3 दिखेगा आपको, इसका रिजल्ट 3 दे दिया। आपको ये चेक करना ये सही दिया है या गलत दिया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? मैंने 3 दिया है। अब मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ दोस्तों। कॉन्टेंट्स में जाके उस ओ वाले के नाम को मैं लिख देता हूँ। मैंने प्रेस कर दिया, अब प्रेस इंटर करूंगा। देखिए इतने नाम दे दिया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था? जिसे सिल्वर मिला है, तो मैं इसमें से सिल्वर मेडल वाले को सिलेक्ट करता हूँ। आप देखिए ये 3 दे दिया। 3 शख्स हैं, ये जो थोनी प्रोल, ये सारे को, ये जिसमें ओ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ वैसे का रिजल्ट हमें आउटपुट दे दिया। देखिए 3 था, 3 रिजल्ट आ गया। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकता है, थोड़ा ट्रिकी है, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। इसीलिए वाइल्ड कार्ड्स और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है इन सब फंक्शंस में। आइए दोस्तों एग्जाम्पल 3 में अब देखते हैं। जैसे मान लिया जाए car है, car24.com है इत्यादि, जैसे पुराने कार को बेचता है उसका शोरूम वगैरह है, उसका एक डेटा लिए हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जितने कार टाइप है अभी शोरूम में, जो जो कार में वो डील्स करती है उसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है दोस्तों। दूसरे में सोल्ड कितना बिक गया, और इन स्टॉक कितना अभी शोरूम में है, और डिलीवर्ड कितने को कस्टमर को डिलीवर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थी उसकी सारे की डिटेल दी हुई है इस डेटाबेस में। लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे को पूछ रहा है सोल्ड और डिलीवर, मतलब जो बिक गया है और डिलीवर्ड हो गया है उसका हमें डिटेल चाहिए। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है नहीं बिका है या नहीं डिलीवर हुआ है या तो स्टॉक में नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जो बिक गया वैसे का हमें सोल्ड और डिलीवर्ड वाले से काउंट बताइए, कितने बिक गया है उसकी संख्या बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हो गया, सोल्ड एंड डिलीवर्ड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले काउंटिप्स लगाएंगे। काउंटिप्स लगाया, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 कहाँ से होगा? सोल्ड से, सोल्ड वाले कॉलम में, क्योंकि सोल्ड का है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या हो गया? क्राइटेरिया रेंज 1 दिया अभी तक मैंने। क्राइटेरिया 1 क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, जो बिक गया वैसे का डिटेल चाहिए, इसलिए मैंने ग्रेटर देन 0 दिया। जो बिक गया है तो उसका कुछ न कुछ तो फिगर होगा, नहीं बिका है तो वो 0 ही होगा। ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा अपना? डिलीवर्ड। डिलीवर्ड वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें भी हम क्या करेंगे? जो डिलीवर हो गया वैसे का हमें नंबर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 कर देंगे। आप पे हिट इंटर करेंगे, देखिए 10 आ गया। मतलब जो जो बिका है वैसे का सिर्फ इसने रिजल्ट दिया है। आप सोचेंगे कि फिर इसमें दोनों में 0 है इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिया। इसमें बिका है, सोल्ड हो गया है, लेकिन डिलीवर्ड 0 हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट इसने नहीं लिया है। तो सिर्फ वैसे का लिया है जिसमें दोनों में कुछ न कुछ बिका है। ठीक है दोस्तों, तो वो टोटल संख्या है 10। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अपना इसमें 3 क्राइटेरिया है दोस्तों, सोल्ड, इन स्टॉक, डिलीवर्ड इक्वल टू 0। इसमें से 3 क्राइटेरिया तीनों पे लगाना पड़ेगा। इसमें बोल रहा सिर्फ वैसे का बताइए जो तीनों में 0 हो, ना तो जो कि सोल्ड में नहीं है, या तो स्टॉक में नहीं है, या तो डिलीवर्ड में नहीं है, 0 हो, तीनों में 0 होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? काउंटिप्स फंक्शन को लगाएंगे। काउंटिप्स मैंने बताया था कि ये 2 या 2 से अधिक क्राइटेरिया हो उस पर काउंटिप्स लगाते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया रेंज पहला क्या होगा अपना? सोल्ड। सोल्ड वाले को लगाया। इसमें क्या देना है हमें दोस्तों? डबल कोट के अंदर में इक्वल 0, डबल कोट से ब्रैकेट। ये यहाँ पे हुआ क्राइटेरिया रेंज 1, ये हुआ क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 2 क्या है? क्राइटेरिया रेंज 2 इन स्टॉक। इन स्टॉक वाले को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें भी क्या है? हमें 0 वाले का रिजल्ट चाहिए, जो नहीं बिका सिर्फ उसी का काउंट बताइए इन स्टॉक। मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है अपना? डिलीवर्ड। डिलीवर्ड को भी मैंने सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज 3 दिया, और इसमें भी अपना इक्वल टू 0, मतलब जो नहीं बिका वैसे का हमें, जो डिलीवर नहीं हुआ वैसे का हमें डिटेल चाहिए। तो इसका मीन्स है 1, रिजल्ट अपना निकला 1।
अब ध्यान से देखेंगे, इसमें से तीनों में से कॉमन जो है जीरो। देखिए सोल्ड में भी नहीं हुआ है, ना इन स्टॉक में है, ना डिलीवर्ड हुआ है। तो ये एक ऐसी रो है BMW 5 सीरीज, ये अपना आउटपुट निकल गया कि मतलब सोल्ड इन स्टॉक डिलीवर्ड में जो जीरो है, जो नहीं बिका है, वो एक ही है। ठीक है, बाकी में देखिएगा इसमें जीरो है तो इसमें कुछ न कुछ है। ये मान लीजिए इसमें है, इसमें जीरो है और लास्ट वाले में डिलीवर्ड में जीरो है लेकिन स्टॉक में है। लेकिन इन सब को स्केप करके सिर्फ उसी का दिया जिसमें तीनों में जीरो हो। ठीक है दोस्तों, ये थी अपना कॉन्टिप्स फंक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉन्टिप्स से रिलेटेड आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।